सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों साथियों आज शहीद क्रांतिकारी ऊधम सिंह जी का आज जन्म उत्सव है, जन्मदिन है। उनकी जन्म जयंती आज भारत में मनाई जा रही है। यहाँ के बहुजन समाज के लोग द्वारा उनकी जन्म जयंती को मनाई जा रही है। साथियों, ये वो महान पुरुष है जिन्होंने उस जनरल डायर को उसके घर में घुसकर मारा था, जिसने भारत के में जो एक जलियांवाला आंदोलन हो रहा था, जलियांवाला सभा हो रही, जलियांवाले आंदोलन को विखंडित करने के लिए उस जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। उसमें बहुत सारे हमारे भारत के क्रांतिकारी साथी मर गए थे उस गोली हत्याकांड में। लेकिन भाई भगत भगत ऊधम सिंह जी शहीद ऊधम सिंह जी बच गए थे। उन्होंने उस समय दृढ़ निश्चय किया कि इस जनरल डायर को मैं उसके घर में घुसकर मारूंगा। साथियों, वो यहाँ से लंदन गए और लंदन में उसी जनरल डायर को उसके घर में जाकर ठोका। ऐसे महान पुरुष हमारे बहुजन समाज में पैदा हुए, तो ऐसे महान पुरुषों के लिए मैं सत सत नमन करता हूँ। और साथियों, साथ ही मैं उन मनुवादी व्यवस्था के लोगों से को ऐलान करता हूँ कि सुधर जाओ, हमको ऊधम सिंह बनने पर मजबूर मत करो। अगर हम ऊधम सिंह बन गए तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हमको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने रोक रखा है। अगर ये संविधान जब तक है तब तक भी आप सुरक्षित हो, ये भी समझ लो। क्यों? क्योंकि हम संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते हैं, हम संवैधानिक लोग हैं। जो ग्वालियर में अनिल मिश्रा ने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को जलवाने का दुस्साहस किया है, उसका इलाज प्रशासन ठीक तरीके से करे, क्योंकि हम संविधान को मानने लोग हैं। और ये बीजेपी सरकार, ये भाजपा सरकार, ये मोहन यादव की सरकार क्या बाबा साहब अम्बेडकर की विरोध की सरकार है? क्या बाबा साहब का अपमान करवाना इस सरकार का काम है? तो क्यों ऐसे लोगों पे, क्यों ऐसे जो समाज में रोष पैदा करते हैं, जो समाज को भड़काने का काम करते हैं, आपस में समाज को लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा है? उस अनिल मिश्रा को क्यों छूट दे रखी है? वो आए दिन बाबा साहब पे टिप्पणियाँ करता है, आए दिन गाली गलौज करता है, बाबा साहब का अपमान करता है। ये बाबा साहब का अपमान नहीं, ये ज्ञान का अपमान है, ये समानता का अपमान है, ये भारत का अपमान है। क्योंकि बाबा साहब विश्व के वो लीडर है जो विश्व में आज छा रहे हैं। उनकी जयंतियाँ हर देश में मनाई जाती है। तो मैं मैं आप सभी बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप एक मंच पे इकट्ठा होइए और एक मंच पे इकट्ठा होके इन मनुवादियों को, इस गैर मानवतावादी विचार की सोच के लोगों को इस देश से उखाड़ फेंकिए। अगर जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, ये हमारे महापुरुषों का अपमान करते रहेंगे, हमारे साथ अत्याचार शोषण करते रहेंगे। और खासकर जो ओबीसी वर्ग है, जो आज धर्म की चटनी में, धर्म में लपटा हुआ है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो तुम इस धर्म को क्या यहाँ रहने लायक भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी को वो अधिकार देकर गए, वो कानून दे के गए, वो बोलने की आज़ादी दे के गए, वो धर्मनिरपेक्ष देश बना के गए। हम चाहे उस धर्म को माने। और आज ओबीसी वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ जागरूक ओबीसी वर्ग के जो कुछ जागरूक साथी है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं और उनकी विचारधारा और आइडियोलॉजी पे चलते हैं। और इस देश में ओबीसी वर्ग जाग रहा है धीरे धीरे। और जिस दिन ओबीसी वर्ग जाग गया, इस देश से मनुवादियों तुम्हारा रास्ता साफ है, देख लेना। हमको मजबूर मत करो, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है। अगर जिस दिन हम अपनी पे आ गए तो ऊधम सिंह बनने में देर नहीं लगेगी। जब हम अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मार सकते, तुम है क्या चीज़? हमारे हाथ इस संविधान ने बांध रखे हैं और इस संविधान से बंधे रहेंगे, क्योंकि ये जब तक संविधान है जब तक आप सुरक्षित भी हो। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक दायरे पे
मैं प्रशासन से फिर अनुरोध करता हूँ कि ऐसे गैर मानवतावादी सोच के लोगों को जेल में डालो। अगर जेल में नहीं डालोगे तो ये एक दिन बड़ी हिंसा करवा देगा। तो साथियों, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।